हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषि कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इसका नाम है सरकारी व्लॉग्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2025 में जो नई वैकेंसी ऐड हुई है ऑफिस सुपरिटेंडेंट इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, उस चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे कि उसमें क्या बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर होता है उस चीज़ का, इसमें जॉब प्रोफाइल कैसा होता है, इसमें ट्रांसफ़र के क्या रूल्स वगैरह हैं उस चीज़ के बारे में बात करेंगे, और इसमें आपको कितने प्रकार के पर्क्स और अलाउंस देखने को मिल जाते हैं उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसका बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है उस चीज़ के बारे में। तो सब अगर हम लोग बात करें, जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट होती है वो ग्रुप बी की नॉन गैजेटेड पोस्ट होती है और ये 4200 ग्रेड पे की जॉब होती है। ठीक है, ये लेवल 6 की जॉब होती है और इसमें जो बेसिक पे आपको मिलता है वो 35,400 से लेकर 1,12,400 तक का बेसिक पे होता है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें इसकी जो इन हैंड सैलरी आती है वो आती है 60 से 50,000 के बीच में। ठीक है, अगर आप एक्स सिटी पे हो तो ये 60 की लाइन के यानी कि 60 से लेकर 65,000 के बीच में आती है एक्स सिटी में। वाई सिटी की अगर हम लोग बात करें तो आपकी आ जाती है 60 से लेकर 57 के बीच में, और अगर जेड सिटी पर आप हो तो वही आती है आपकी 50 से लेकर 55 या 57 तक का आपकी जेड सिटी में आती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग, ये आपका 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग है और हम लोग जानते हैं कि हमारा 8 पे कमीशन भी लागू होने वाला है। तो यही जो सैलरी है वो आपकी 60 जो है वो आपकी 80 से लेकर आप मान सकते हो 70,000 के तक का पहुंच जाएगी। ठीक है, ये सैलरी यहाँ तक का पहुंच जाएगी। और अगर हम लोग बात करें इसकी, तो ये आपकी नॉन गैजेटेड पोस्ट है जैसे कि हम लोग बता चुके थे। ये आपका हो जाता है प्रॉपर सैलरी स्ट्रक्चर किसका, ऑफिस सुपरिटेंडेंट का। क्या क्या पे लेवल इसका 6 का रहता है। ये आपकी 4200 ग्रेड पे की होती है, नॉन गैजेटेड पोस्ट होती है। और अगर हम लोग बात करें तो ये ग्रुप बी की होती है। इसमें सैलरी जो आपको दी जाती है, बेसिक जो सैलरी होती है, बेसिक पे जो होता है यहाँ पर वो 35,400 का होता है और ये 35,400 से लेकर 1,12,400 तक का जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ये आपको इन हैंड सैलरी जो आपको मिलती है वो 60 से लेकर 50,000 के बीच में मिलती है। कभी कभी इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी मान सकते हैं, यानी कि प्लस 60 से 65 तक, 65 से 50,000 तक का आपको सैलरी मिलती है इन हैंड। ठीक है, ये आपका 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग था। इसके बाद अगर हम लोग बात करें 8 पे कमीशन के अकॉर्डिंग, यही सैलरी आपकी 80 से लेकर 70 तक का पहुंच जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अब हम लोग बात करते हैं इसमें जॉब प्रोफाइल कैसा होता है उस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पर ज़्यादातर काम जो होता है वो डेस्क जॉब का ही होता है, फील्ड वर्क आपको नहीं मिलता है। फील्ड वर्क जो होता है वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वगैरह को मिलता है। बाकी आपका ऑफिस सुपरिटेंडेंट जो होते हैं उनका फील्ड वर्क नहीं होता, उनका डेस्क जॉब होता है। इसमें करना क्या होता है, पहला होता है एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क दिया जाता है। ठीक है, जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड टास्क होता है वो ये इनको करना पड़ता है। दूसरा, जितना भी एम्प्लॉय से पे, यानी कि जो एम्प्लॉय का सैलरी वगैरह पे करना हो गया, एम्प्लॉयज़ का जितना भी बोनस वगैरह देना हो गया एम्प्लॉयज़ को, वो जितना भी एम्प्लॉय पे रिलेटेड काम होता है ये आपका ऑफिस सुपरिटेंडेंट देखता है। इसके अलावा सुपरविजन भी करता है स्टाफ्स का। इसके अलावा बिल रिलेटेड जितने भी काम होता है वो आपका ऑफिस सुपरिटेंडेंट देखता है। और जो सर्विस बुक मेंटेनेंस होता है और जो आपका अपार वगैरह हम लोग बनाते हैं, ठीक है, एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ये भी आपका क्या कौन देखता है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट ही देखता है। इसके अलावा अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर प्रमोशन किस प्रकार से दिए जाते हैं उस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पर आपका जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट जो होता है ये आपका आईटीआई में सबसे पहले आता है। जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इसको मतलब कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट से इनकम टैक्स आने में 5 साल लगते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो होता है वो इनकम टैक्स ऑफिसर में हो जाता है इसका प्रमोशन। फिर ये आपका एसीआईटी में होता है। फिर डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बनता है, असिस्टेंट कमिश्नर, एसीआईटी मतलब असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। और फिर डीसीआईटी में इसका प्रमोशन होता है, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। फिर ये आपका जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जेसीआईटी में इसका ट्रांसफर होता है। ज़्यादातर लोग यहीं तक का पहुँच पाते हैं, इसके अलावा भी आगे होते प्रमोशन, लेकिन वहाँ तक का पहुँच नहीं पाते लोग। ठीक है, अगर हम लोग बात करें जो ओएस होती है वो ग्रुप बी की होती है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो कि 5 साल के बाद बनता है वो भी आपकी ग्रुप बी होती है। और इनकम टैक्स ऑफिसर जो होता है वो ग्रुप बी की गैजेटेड पोस्ट होती है। जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होता है वो ग्रुप बी की नॉन गैजेटेड पोस्ट होती है, जबकि जो आईटीओ यानी कि इनकम टैक्स ऑफिसर जो होता है वो ग्रुप बी की गैजेटेड पोस्ट होती है। इसके अलावा बात करें जाए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जो होता है ये आपकी ग्रुप ए लेवल की जॉब होती है, आईआरएस लेवल की, आईआरएस कैडर लेवल की जॉब होती है एसीआईटी की। फिर डीसीआईटी होता है, फिर जेसीआईटी, यहीं तक का जाता है लोग पहुंच पाते हैं।
इसके अलावा अब हम लोग बात करते हैं इसमें ट्रांसफ़र किस प्रकार से दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रांसफ़र आपको दिए जाते हैं विद इन जोन दिए जाते हैं, यानी कि अगर आपको कोई भी जोन मिल गया है तो उसी जोन के उसमें इर्द गिर्द आपको घूमना पड़ेगा, उसी इर्द गिर्द आपको रहना पड़ेगा। म्यूचुअल ट्रांसफ़र अगर आपको मिल जाता है तो आप म्यूचुअली ले सकते हो किसी भी स्टेट से, वरना तो यहाँ पर जो ट्रांसफ़र होते हैं जो डिपार्टमेंट की तरफ से करवाए जाते हैं वो आपके जोन वाइज ही ट्रांसफ़र होते हैं। इसके अलावा अब हम लोग बात करते हैं पर्क्स और अलाउंस क्या दिए जाते हैं उस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यूनिफॉर्म अलाउंस दिया जाता है, जो कि हर साल साल में एक बार दिया जाता है और जुलाई में दिया जाता है, जो कि होता है 10,000 रुपये यूनिफॉर्म अलाउंस होता है, ठीक है। इसके अलावा दिवाली बोनस दिया जाता है, 6,908 रुपये का आपको दिवाली बोनस दिया जाता है। इसके बाद टीए तो मिलता ही है। टीए आपका डिपेंड करता है कि आप कितना ट्रैवल कर रहे हो, कितना किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो, उस हिसाब से आपको टीए मिलता है। इसके अलावा डीए भी मिलता है, ठीक है। डीए क्या होता है, डेपुटेंस अलाउंस होता है। मेडिकल अलाउंस आपको दिया जाता है। लीव ट्रैवल कंसेशन दिया जाता है, ठीक है। लीव इनकैशमेंट होता है, ठीक है। लीव इनकैशमेंट का मतलब क्या होता है, देखो हम लोग के डिपार्टमेंट में अर्न लीव दी जाती है। अर्न लीव जितनी भी होती है, जितनी हम लोग की लास्ट में अर्न लीव, यानी कि जब हम लोग रिटायर्ड होने वाले होते हैं, जितनी अर्न लीव हम लोग की बच जाती है, ठीक है। ज़्यादातर तो 350 तक का ही अर्न का पेमेंट दिया जाता है, यानी कि हर एक दिन का अर्न लीव जो होती है, एक दिन की जो पेमेंट होती है वो मतलब कि, ठीक है। यानी कि 350 जो हम लोग की बच जाती है, 350 मैक्सिमम 350 अर्न लीव की हम लोग को पेमेंट मिलती है। अगर हम लोग के खाते में रिटायर्ड जब हम लोग हो रहे हैं और हमारे अकाउंट में 350 अर्न लीव बच चुकी है, तो उससे हम लोग को क्या मिलता है, पैसा दिया जाता है। यानी कि कुल मिला के 1 साल की पेमेंट हम लोग को मिल जाती है अगर हम लोग के खाते में 1 साल की छुट्टी बची हुई तो, ठीक है। और वो अर्न लीव के केस में ही मिलती है, बाकी हाफ पे लीव या फिर सीएल वगैरह के केस में नहीं मिलती। सीएल तो वैसे ही खत्म हो जाती है, ठीक है। फिर इसके अलावा चाइल्ड एजुकेशन आपको अलाउंस दिया जाता है। तो ये सारे आपके अलाउंस हो जाते हैं। ट्रांसफ़र किस हिसाब से होता है वो भी मैंने बता दिया। आपका प्रमोशन किस हिसाब से होता है वो भी मैंने बता दिया। वर्क प्रोफाइल क्या होती है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। हैव अ गुड डे। सायोनारा।